नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, आसपास रहने वाले लोगों के मन में कई बातों को लेकर डर बढ़ रहा है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर और अपनी सेहत को लेकर है। कहा जा रहा है कि ट्विन टावर गिरने के बाद भ्रष्टाचार की इमारत तो ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों की सेहत के लिए परेशानी शुरू हो सकती है। यही तो सब कुछ सोच पड़ रही है कि गिरेगा कैसे, सीधा नीचे बैठेगा कि इधर उधर गिरेगा। ट्विन टावर कौन, साइड इफेक्ट ऑन। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। मलबा और धूल का गुब्बार दर्द देता रहेगा। ट्विन टावर का अंत, सेहत की चुनौती शुरू। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के लिए भले ही तमाम तैयारियां की गई हों, लोगों की हर परेशानी का ध्यान रखा जा रहा हो, लेकिन डॉक्टरों की माने तो टावर के गिरने के साथ ही आसपास के लोगों के लिए नई परेशानी शुरू होने वाली है। जब टावर गिरेगा तो ध्वनि और वायु प्रदूषण से आसपास के लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। खासकर नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों के साथ साथ सांस और हार्ट के मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला जैसे ही ध्वस्त होगा तो उस समय ध्वनि प्रदूषण होगा, तो ध्वनि प्रदूषण के आसपास के एरिया के जो लोग हैं, जो खास करके जो ओल्ड एज के लोग हैं और बच्चे लोग हैं या प्रेगनेंसी महिलाएं हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है। जो बच्चा पेट के अंदर, गर्भ के अंदर है, ध्वनि प्रदूषण अगर बहुत ज़्यादा तेज होता है तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। हालांकि इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कई तरह की तैयारियां की हैं। तकनीक भरी जो इस वक्त वो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसमें पूरा वो ब्लास्ट करने की जो तैयारी है वो चल रही है, और उसके बाद अब जायज़ा लेते हुए यहाँ पर अथॉरिटी के लोग, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो गौतम बुद्ध नगर के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो इस वक्त इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से उस दिन की वो जो तैयारियाँ हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब वो इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा उसके बाद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ख्याल रखना होगा। वो खासकर उस ट्रैफिक की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली NCR की नज़रें हैं। जिस दिन ट्विन टावर में ब्लास्ट किया जाएगा उस दिन 250 मीटर के एरिया में आइसोलेशन जोन होगा। आसपास रहने वाले लोगों को अपना फ्लैट खाली करना होगा। आसपास के 40 टावरों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। यहां तक कि करीब 3000 गाड़ियों को हटाया जाएगा। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 28 तारीख को किस प्रकार की और संभावनाएं हैं, विंड डायरेक्शन क्या रहेगा, डस्ट कहां तक जा सकती है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इस सब के बारे में आज अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है। ट्विन टावर के गिरने के बाद आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त धूल का गुब्बारा उठने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही काफी दिनों तक मलबा हटाने का भी काम चलता रहेगा। ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि ब्लास्ट के वक्त और उसके कुछ दिनों बाद तक भी आसपास के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। धूल और प्रदूषण की वजह से जो लोग 28 अगस्त को वापस अपने फ्लैट में नहीं लौट सकेंगे, उनके लिए रात में आसपास के टावरों में रुकने का पूरा इंतजाम किया गया है। ये पीछे सुपरटेक की जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आ जाएगी, और उसके साथ साथ आसपास के जो फ्लैट्स के लोग हैं, यानी रहने वाले 1396 फ्लैट्स चिन्हित किए गए हैं नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की तरफ से कि इन सभी लोगों को खाली कर 28 अगस्त को सुबह 7 बजे ही निकल जाना होगा। साथ ही के वो मार्केट हैं जो कि उस दिन पूरे दिन बंद रहने वाले हैं। हालांकि अभी इनको कोई भी जानकारी ज़्यादातर नहीं पहुँच पाई है कि कब तक वो दुकानें खुलेंगी या बंद होंगी, और उस दिन शाम के बाद कब वो वापस अपने काम पर लौट पाएंगे। तो नोएडा के इन ट्विन टावर को गिराने के लिए तैयारी कैसी की गई है, जरा यह भी आपको बता देते हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग ये वो एजेंसी है जिसे यह काम सौंपा गया है। 25 अगस्त ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाएंगे ये टावर। इस दौरान इन 2 दिनों में सीबीआरआई की जो टीम है वो परीक्षण भी करेगी। कल सुबह 11 बजे सीबीआरआई और
नोएडा प्राधिकरण की इसे लेकर एक बैठक होने वाली है। नोएडा पुलिस और एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी की यह बैठक होगी। इस बैठक के बाद एडिफिस इंजीनियरिंग को एनओसी मिल जाएगी। $250 मीटर के एरिया में आइसोलेशन जोन बनाया गया है। आसपास के टावर इससे पहले खाली करा लिए जाएंगे। 40 टावर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। करीब 3000 गाड़ियों को यहां से हटाने की तैयारी है। तो ट्विन टावर को गिराने से पहले इस तरह से की जा रही है तैयारी। तो ट्विन टावर भी आप देख रहे हैं और उससे पहले की जा रही तैयारी को भी आप देख रहे हैं। इसमें जगह जगह विस्फोटक फिट किए गए हैं। ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। आसपास के टावर्स को खाली कराया जाएगा। 40 टावर के लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाएगा। करीब 3000 गाड़ियों को यहां से हटाने की प्लानिंग है। और गिराने से पहले कैसे विस्फोटक लगाए गए हैं और तैयारी क्या है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अट्ठाईस अगस्त वो तारीख है जब नोएडा में एक ब्लास्ट के जरिए इन ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके ये दोनों टावर। एक और बड़ी खबर यह है कि नोएडा अथॉरिटी, सीबीआरआई और पुलिस की आज इसे लेकर एक बैठक होने वाली है। ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसे लेकर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और सीबीआरआई की आज एक अहम बैठक है। इस बैठक के बाद टावर गिराने के लिए एनओसी दी जाएगी एडिफिस इंजीनियरिंग को। 28 अगस्त को इन 2 टावर्स को गिराया जाना है। बिल्डिंग में बारूद लगाने का, विस्फोटक लगाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी एनओसी नहीं मिली। और आज जो बैठक होने वाली है जिसमें नोएडा अथॉरिटी है, पुलिस है और सीबीआरआई है, इस बैठक के बाद इसे गिराने के लिए जो जरूरी एनओसी है वो एनओसी हासिल कर ली जाएगी और इसके बाद 28 तारीख को इन दोनों टावर्स को गिरा दिया जाएगा। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।